हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड कुछ और ऐसे एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे जो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं बटन के साथ में। तो इन शॉर्ट हम बटन के कुछ और ऐसे एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं जो जब भी आप कोई फॉर्म में बटन का यूज करते हो तो उस टाइम पे वो एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। तो जो मेन एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे उसका नेम है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म टारगेट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि फॉर्म टारगेट आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट और कंडीशंस मिलेगी जहां पे आपको इस तरह का फॉर्म टारगेट यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो उस चीज को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको ये पूरा कोड समझाऊंगा। हम देखो, अभी के लिए मैंने जस्ट एक बेसिक कोड लिखा हुआ है जिसमें बस HTML का कुछ बेसिक सा फॉर्मेट है और एक हेडिंग हमने डाल रखी है HTML बाय टेक्सचर में। अगर इसका आउटपुट मैं अभी आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अपना पूरा कोड स्क्रैच से लिखेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के अंदर एक एक्शन टाइप स्पेसिफाई करेंगे और फिर उसके बाद में एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट बटन बनाएंगे। बटन टाइप्स के बेसिस पे डिफरेंट नहीं होंगे, वो एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिफरेंट होंगे। ठीक है, टाइप में सबका सबमिट ही रखने वाला हूँ, बट उसमें जो एट्रीब्यूट हम जो यूज करेंगे फॉर्म टारगेट, वो चेंज होगा हर बार। ठीक है, और उसी का डिफरेंस हमें समझना है कि कैसे हम कौन सा टाइप का कब यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पूरा डिटेल में ही हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी के लिए सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं अपने फॉर्म टारगेट वाले पार्ट पे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि HTML में और बेसिक क्या चीज़ें होती है। अगर आप लोगों ने टेबल्स नहीं पढ़ा तो टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे टेबल क्रिएट होती है ना, फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस मेन सेशन को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे H2 नेम से हेडिंग दे दी और यहाँ हम लिखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ बटन टैग इन HTML। ठीक है, ये हमारी एक तरह से सब हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया HTML ऑफ बटन टैग इन एट्रीब्यूट्स ऑफ बटन टैग इन HTML, और ये H2 है तो थोड़ा सा इससे लाइटर शो हो रहा है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इधर एक फॉर्म ऐड करेंगे क्योंकि पूरा जो डिस्कशन है वो फॉर्म के अराउंड ही हो रहा है ना। तो फॉर्म बनाते हैं, इस फॉर्म में एक इनपुट फील्ड रख लेते हैं क्योंकि एक इनपुट फील्ड होगा तो बेटर रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ मैंने एक इनपुट बनाया। इस इनपुट फील्ड का हम टाइप रख देते हैं अपना टेक्स्ट। ठीक है, और इसको एक नेम भी दे देते हैं, यूजर नेम, और करते हैं इसको सेव। अब फॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे एक्शन टाइप, एक्शन। और एक्शन में कोई भी पेज आप यहाँ पे दे सकते हो जिसपे भी आपको अपना फॉर्म डेटा कैप्चर करके सबमिट करवाना, रीडायरेक्ट कराना या नेविगेट कराना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TSPGM10। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बटन बना देते हैं, बटन, और यहाँ पे आएगा या फिर इस तरह से लिख देता है, बटन विदाउट फॉर्म टारगेट। ठीक है, ये एक हमने बटन बनाया जिसमें फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट, विदाउट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट, और इसका टाइप लगा देते हैं सबमिट। ठीक है, ये हो गया हमारा सबमिट टाइप का बटन। अब इसको करते हैं सेव और एक बार वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को। तो कुछ इस तरह से आपको एक आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे हम इनपुट फील्ड में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, और यहाँ पे बटन विदाउट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, डेटा को कैप्चर करेगा और जो भी पेज हमने स्पेसिफाई किया था उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ देख रहे हो यूजर नेम ABC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इस चीज को और कितने डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन बटन पे जैसे हमने क्लिक किया अभी क्या हुआ, इसी पेज पे ओपन हो गया। बट अगर आपको इसी पेज पे ओपन नहीं करना, हो सकता है आपको एक अलग से विंडो ओपन करनी है, तो कैसे हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं।
अब हम एक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो। एक काम करते हैं हम, या ठीक है, बटन से भी आपको क्लैरिटी मिल रही है नेम से कि कौन सा बटन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन, और इस बटन को भी टाइप दे देते हैं। टाइप देंगे हम यहाँ पे सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं इसका बटन का नेम, बटन विद फॉर्म टारगेट, फॉर्म टारगेट ब्लैंक। इसको इस तरह से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉपर आएगी, है ना। अब इस पे फॉर्म टारगेट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा फॉर्म टारगेट, और कौन सा फॉर्म टारगेट रहेगा, ये ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक आ गया। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, है ना, इस बटन पे, तो फॉर्म का जो रिजल्ट है वो ओपन होगा किसमें, एक नई विंडो में, ठीक है। एक, या तो आप बोल सकते हैं टैब में या विंडो में, है ना। तो जब भी आप कोई ब्राउजर पे नया टैब ऐड करते हो, विंडो ऐड करते हो, तो वो क्या होता है, एक राइट साइड में एक और ओपन हो जाता है। कैसे, देखते हैं। यहाँ करते हैं इसको सेव, रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे आपका बटन आ गया, बटन विद फॉर्म टारगेट ब्लैंक। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया ब्लैंक, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एबीसी, और यहाँ मैंने क्लिक किया बटन विद फॉर्म टारगेट ब्लैंक वाले पे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो आउटपुट जो है वो एक नई विंडो ओपन हो गई, है ना। पहले टैब एक ही था, अब ये सेकंड टैब आ गया। इसका मतलब कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, तो ये डेटा जो है नेक्स्ट विंडो में ओपन करके देगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। जब भी हमें इस तरह से फॉर्म को नेक्स्ट विंडो में ओपन करना है, तो हम बटन के साथ क्या यूज करेंगे, फॉर्म टारगेट ब्लैंक का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है फॉर्म टारगेट सेल्फ। देखते हैं सेल्फ क्या होता है। यहाँ लिखेंगे बटन, ठीक है। बटन यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं, बटन विद फॉर्म टारगेट, और इधर लिख देते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। देखो ये इसमें आपको डिफरेंस ज्यादा दिखेगा नहीं, बताऊं क्यों। अभी आप देखो यहाँ पे लिखेंगे टाइप सबमिट फॉर्म टारगेट, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ। डिफरेंस इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक डिफॉल्ट है ना। अगर आप रिफ्रेश करोगे, अब देखो सेल्फ में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक किया, तो उसने वहीं पे ही उसको ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने नॉर्मल वाला बटन यूज किया था, किसी भी फॉर्म टारगेट को बिना अप्लाई करे, तो भी यही हो रहा था, है ना। यहाँ अगर क्लिक करूँ तो भी यही हो रहा है, और इधर अगर क्लिक करें तो भी यही हो रहा है। मतलब हमारा जो डिफॉल्ट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपका डिफॉल्ट फॉर्म टारगेट कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि वो सेल्फ होता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन यू क्लिक दिस बटन, सेल्फ बटन, द फॉर्म रिजल्ट विल रिप्लेस द करंट पेज इन द सेम टैब। तो सेम ही टैब में, है ना, नया टैब नहीं है, सेम ही टैब में जो पूरा करंट पेज है उसको रिप्लेस कर देगा रिजल्ट से, ठीक है। और यही हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी टारगेट का। क्लियर, फाइन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले इस बटन पे। हमारे पास टोटल 4, मेनली 4 है, ऑल दो आप और भी स्टडी कर सकते हो, बट जो मेन है मैं वही आपको कवर करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 2 और ऑप्शन बचे अपने पास। तो बटन, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी किया और इधर करा एंटर। अब इधर सेल्फ की जगह हम कर देंगे पेरेंट, ठीक है। पेरेंट, जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, बट आप लोग प्रैक्टिस करो कि आप हमेशा फुल चीजें लिखकर या खुद से ही पूरा डिटेल में लिखकर ही इसको प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको जल्दी लर्न होगा चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फिर से पेरेंट। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं पहले हो क्या रहा है, फिर इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो एबीसी बटन विद फॉर्म टारगेट पेरेंट पे क्लिक किया, तो यहीं पे ये ओपन हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सेम ही है, ये भी डिफॉल्ट है, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है इसमें, जब अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इफ योर वेब पेज इनसाइड अनदर पेज, ठीक है। क्या होता है, कई बार हम मल्टीपल पेज इनसाइड पेज भी बनाते हैं ना। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, जब आपका पेज किसी अदर अनदर पेज के इनसाइड है, तो इस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, फॉर्म का जो रिजल्ट होगा वो पेरेंट पेज पे शो होगा, ठीक है।
जो आपके करंट पेज पर है। ठीक है, इफ देयर इज नो पेरेंट पेज इट विल बिहेव सेम एज सेल्फ, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपने पेज इनसाइड पेज बनाया हुआ है और यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये जो डेटा आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये डेटा आएगा हमारा पेरेंट पेज के ऊपर। ठीक है, जो पेरेंट पेज है वहां पे शो होगा। बट अगर पेरेंट पेज ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सेल्फ की तरह बिहेव करेगा। तो ये सेल्फ है और इसी की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्लियर। लास्ट वाला पॉइंट भी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप और इधर भी लिख देते हैं अंडरस्कोर टॉप। सेव करते हैं इसको। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखो, दिस बटन मेक्स द फॉर्म रिजल्ट ओपन इन द फुल ब्राउजर विंडो, रिमूविंग एनी फ्रेम्स और नेस्टेड पेज। ये क्या करता है, हर फ्रेम और नेस्टेड पेज को रिमूव ही कर देता है और ये पूरा फुल पेज ब्राउजर मोड में इसको ओपन करता है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर आप मैं डेफिनेशन फिर से बताऊं तो क्या होगा, दिस बटन मेक्स द फॉर्म रिजल्ट ओपन इन द फुल ब्राउजर विंडो, रिमूविंग एनी फ्रेम्स और नेस्टेड पेजेस। इट्स लाइक टेकिंग ओवर द एंटायर स्क्रीन विद द रिजल्ट इग्नोरिंग एनी पेरेंट फ्रेम। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीज फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट कंट्रोल वेयर द रिजल्ट ऑफ द फॉर्म सबमिशन विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी फॉर्म टाइप्स टारगेट देखे तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि डेटा जो है वो कहाँ डिस्प्ले करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसको इसको मैं आपको समराइज करके बताऊं तो क्या होगा, देखो, नॉर्मल जो होता है वो सेल्फ की तरह बिहेव करता है क्योंकि डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है। सेल्फ मतलब वो उसी पेज पे ओपन हो जाएगा। ब्लैंक वाले में नई विंडो ओपन हो जाती है। सेल्फ मैंने आपको बताया डिफॉल्ट है तो उसी को रिप्लेस करेगा, है ना। तो इन शॉर्ट आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 ही हुए। ब्लैंक जो न्यू विंडो ओपन करता है, सेल्फ जो डिफॉल्ट होता है और सेम पेज को रिप्लेस करता है। फिर आता है पेरेंट जो क्या करेगा, पेरेंट फ्रेम पे डेटा को शो करेगा। अगर पेरेंट फ्रेम नहीं है तो ये सेल्फ जैसा ही लगेगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करके बताना कि पेरेंट फ्रेम में आपने इसको कैसे यूज किया। और फिर जो आता है वो आता है फॉर्म टारगेट टॉप। वो क्या करता है, पूरी स्क्रीन फुल ब्राउजर मोड विंडो में इस चीज को ऐड करता है, रिमूव कर देता है पेरेंट और किसी भी तरह की फ्रेम को। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।